गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे चैप्टर 5 लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके क्वेश्चंस हमने किए थे कंटिन्यूटी के बेस पे कि कोई भी फंक्शन है किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस कैसे होता है। तो उसके लिए हमने दो मेथड किए थे, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एक हमारा LHL RHL वाला मेथड होता है। तो ये हमने किए हैं। अब इसी में मैं कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं तो वो और करा देता हूँ मैं आपको। मैंने आपसे ये भी कहा था कि 6.2 एलिमेंट्स अगर किसी के पास है तो 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ थ्योरम्स दे रखी हैं, जैसे कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, एवरी कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। उस तरह के थ्योरम्स पढ़ने के लिए मैंने कहा था। आई होप आप सभी ने वो पढ़े होंगे। तो इसी में अब आप कुछ क्वेश्चंस हम, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, f(x) हमारा दिया हुआ है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 और 3 इफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और ये आपका एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर कॉन्टीन्यूस है। कैसा है ये फंक्शन? कॉन्टीन्यूस दिया हुआ है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज गिवन बाय दिस इज कंटिन्यूस। तो उसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं आपको। तो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ x नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू है, यानी कि चाहे तो लेस देन पाई बाई 2 लेके चलो या ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेके चलो, फंक्शन ये रहता है। तो इसमें आप डायरेक्ट मेथड वाला यूज़ कर सकते हैं। एज वी नो, यहाँ लिखेंगे एज वी नो इफ f इज कंटिन्यूस सो लिमिट x टेंस टू a की जगह पाई बाई 2 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a यानी कि पाई बाई 2। ये आपका होता है, ये आपकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। नाउ अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, f ऑफ x की जगह आ जाएगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x। क्लियर है? अब देखिए अगर हम यहाँ डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं तो ये cos पाई बाई 2 90, cos 90 0 होता है आपका। पाई माइनस 2 इंटू एक्स पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई माइनस पाई 0, तो 0/0 फॉर्म बनेगी। और हमें पता है कि जब हम लिमिट, आपने 11th में क्या होगा, लिमिट जब हम किसी की सॉल्व करते हैं तो 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो इसलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू, अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 जो दे रखा है उसमें या तो माइनस h करके पुट कर सकते हैं या प्लस h करके पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई सिंबल शो नहीं हो रहा है। अगर हम सपोज करो LHL निकालते हैं, LHL निकालते हैं तो पाई बाई 2 के ऊपर हल्का सा नेगेटिव लेके चलते हैं, तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस h ही पुट करना पड़ेगा। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो प्लस लेके चलते हैं, तो इधर पाई बाई 2 प्लस h ही पुट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पाई बाई 2 माइनस h भी रख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस h भी रख सकते हैं। तो x की जगह जब हम पाई बाई 2 माइनस h रखते हैं तो ये लिमिट सारी h में चेंज हो जाएगी और लिमिट ऑलवेज होगी आपकी h टेंस टू 0 में। कैसे होगी? क्योंकि यहाँ आप x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट जाएगा, क्या h इक्वल्स टू क्या बचेगा 0, यानी h टेंस टू क्या हो जाएगी 0 लिमिट हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k cos x की जगह आ जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस h और अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस h। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू में cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन h अपॉन पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई और माइनस माइनस प्लस h। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये k कॉन्स्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन h अपॉन h।
तो इतने में आपने लिमिट पढ़ी होगी 11th में, मैंने बताया होगा या कहीं भी आपने पढ़ी होगी कि लिमिट अगर आपके थीटा टेंस टू 0 दे रखी हो तो साइन थीटा अपॉन थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका ये वही प्रोसीजर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा k इंटू 1 इज इक्वल्स टू के। तो ये आपका जो हमने ये पोर्शन निकाल लिया, तो ये आपका k के इक्वल आ गया। अब f ऑफ पाई बाई 2 और निकाल लो इधर, तो f ऑफ पाई बाई 2 आपका कितना आ जाएगा, f x की जगह पाई बाई 2 रख देंगे, f ऑफ पाई x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू 3 दे रखी है, तो ये 3 आ जाएगी। अब सिंस लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाई 2, ये हमारे पास गिवन है और इसकी वैल्यू आपकी k आई है, तो दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 3। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और आप इसको LHL RHL वाले से भी कर सकते हैं। LHL लेके चलेंगे तो पाई बाई 2 माइनस रख के चलेंगे, सेम ऐसी प्रोसीजर होगा, और RHL लेके चलेंगे तो पाई बाई 2 प्लस एच रखेंगे तो यहाँ प्लस प्लस आता चला जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके हैं। और इस एक टाइप के क्वेश्चंस और हैं जो कंपोजिट फंक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, वो और करा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस मॉड एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसको कंटिन्यूस शो करना है कॉस मॉड एक्स को। तो एफ एक्स जो आपका दे रखा है वो है कॉस मॉड एक्स। तो ये आपका जो देखोगे ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक तो कोसाइन फंक्शन का, एक मॉडुलस फंक्शन का, और दोनों ही फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो इनका कंपोजिशन भी कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। बस ये लिखना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे लेट, यहाँ पे दो फंक्शन ले लेंगे, लेट एच एक्स तो आपने ले लिया, एच एक्स तो आपने ले लिया कॉस एक्स, और जी एक्स आपने ले लिया यहाँ पे मॉड एक्स। ये दो फंक्शन इस तरह से अलग अलग आपने कंसीडर कर लिए। तो अब आपको यहाँ यहाँ लिखेंगे आप, हेयर एच इज अ कोसाइन फंक्शन and g is modulus function and both function are continuous so hx and gx are continuous function। ठीक है, ये दोनों फंक्शन कैसे हो, कंटिन्यूस फंक्शन हो गए। अब हमें इनका कंपोजिशन चेक करना है। एच ओ जी निकाला हमने, एच ओ जी ऑफ एक्स, तो कितना आ जाएगा, एच ऑफ जी एक्स आ जाएगा। ठीक है, एच ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड एक्स। अब ये एच ऑफ मॉड एक्स आ गया, यानी कि एच वाला जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह मॉड एक्स रखना है। एच वाला फंक्शन है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस मॉड एक्स, और ये क्या बन गया आपका, एफ एक्स बन गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बट एच ओ जी is the composition of two continuous functions कि जो एच ओ जी आपका यहाँ पे है वो दो कंटिन्यूस फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, और हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो कंपोजिट फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। सो एच ओ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। इस तरह से आपको स्टेटमेंट इसकी देनी है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका आ जाए कॉस एक्स स्क्वायर, वो भी आपको ऐसे करना है। आपका आ जाए मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो वो भी आपको ऐसे करना है, एक कॉस एक्स मान लेना, एक मॉड एक्स मान लेना, तो इसी तरह से करना है। आपका आ जाए साइन मॉड एक्स फंक्शन, तो ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन की टाइप बता रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो वो सारे आपको इसी मेथड से करने हैं। क्लियर है, इस आया समझ में। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एफ एक्स हमारा पास है मॉड एक्स प्लस
सॉरी माइनस मोड एक्स प्लस वन। ठीक है, ये है हमारा। इसमें हमें क्वेश्चन है हमारा फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, यानी कि जितने भी पॉइंट ऑल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं इसमें। तो क्या करना है आपने इसको, इसमें पहले इस फंक्शन को, ये जो मॉडल्स दे रखा है इसको ब्रेकआउट करना है। ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ से आपके पास देखो मोड के अंदर जितने भी फंक्शन हैं उनको यदि जीरो के इक्वल रखते हैं तो दो पॉइंट्स क्रिएट होते हैं यहाँ से, एक तो एक्स इक्वस टू -1 और एक एक्स इक्वस टू 0। तो यहाँ पर आपको इंटरवल इस तरह से ब्रेक करना है। देखो कैसे ब्रेक करना है। सबसे पहला इंटरवल तो ले लिया हमने x लेस देन -1, दूसरा ले लिया -1 लेस देन इक्वस टू x लेस देन 0, और तीसरा हमने ले लिया x ग्रेटर देन इक्वस टू 0। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले x लेस देन -1 पे देखते हैं कौन सा फंक्शन पॉजिटिव, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। x लेस देन -1 पे ये नेगेटिव है तो ये माइनस का x हो जाएगी, ये माइनस दिया हुआ है। और x लेस देन -1 पे ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, लेस देन -1 आप नंबर लाइन बना के देख सकते हैं, इधर 0 है इधर -1 है, लेस देन इधर चलेंगे तो -2 -3 इस तरह से आएंगी। वो वैल्यूज़ अगर आप इसमें रखेंगे तो ये भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और एक नेगेटिव आपको ऑलरेडी दे रखा है तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ऑफ x प्लस 1। क्लियर है। तो सेकंड अब आप चेक करते हैं, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर लेकिन 0 से लेस, तो -1 से 0 के बीच में, तो ये तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ x फिर माइनस और ब्रैकेट, और ये जो फंक्शन है ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ये नेगेटिव तो पहले दे ही रखा है, ये पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसी तरह से x ग्रेटर देन इक्वस टू 0, 0 से पॉजिटिव पे ये भी पॉजिटिव रहेगा आपका माइनस, और ये भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा x प्लस 1। ये हमने फंक्शन ब्रेक कर लिया। तो अब आपका आ जाएगा यहाँ से f ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसको ये करेंगे तो -x कट जाएगा, इधर 1 आ जाएगी। ये कब आएगी, इफ़ x लेस देन -1। इधर से -x और माइनस, इसको माइनस खोलेंगे तो -x -1, तो ये हो जाएगा -2x -1। ये कब आएगी, इफ़ -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 0। क्लियर है। तीसरी वैल्यू क्या आएगी, x -x खोलेंगे तो x कट जाएगा, प्लस -1 आएगी, इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास फंक्शन आया है। अब इसको आपने चेक करना है, इसमें ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। इसको सॉल्व करके ये आया है। अब ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने का मतलब है ऑल रियल नंबर पर चेक करनी है आपको। ऑल रियल नंबर में x लेस देन -1 के सारे पॉइंट्स, x लेस देन -1 का मतलब है -∞ तक सारे पॉइंट आएंगे, फिर -1 और 0 के बीच के पॉइंट, और x ग्रेटर देन 0 के पॉइंट, ये सारे लेके फिर -1 और 0 पे अलग से चेक करना है आपको। तो इसमें केस बनेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट बनाया हमने, देखो केस करना है, मैं बता देता हूँ कंप्लीट। केस फर्स्ट आपने बनाया, केस फर्स्ट क्या ले लिया हमने, लेट x लेस देन -1, x लेस देन -1 पे f ऑफ x कितना है, 1। कौन सा फंक्शन है, विच इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन होता है जिसमें x वाली कोई टर्म नहीं होती, इस तरह के फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। एंड एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज, एंड एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, मैंने बताया था 6 पढ़ लेना, एलिमेंट में दे रखा होगा 6.2 से पहले ये सारी थ्योरम्स दे रखी हैं। फिर केस सेकंड लेके चलेंगे हम, क्या लेके चलेंगे, केस सेकंड। केस सेकंड में -1 लेस देन x लेस देन 0, इक्वल वाला साइन नहीं लेके चलेंगे, इक्वल पे तो हम बाद में चेक करेंगे। अब केवल इनके बीच के पॉइंट -1 लेस देन x लेस देन 0, उसमें आपका फंक्शन जो है वो कैसा है, -2x -1। ये कैसा फंक्शन है, विच इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, विच इज़ अ polynomial function, and every polynomial function is, every polynomial function is continuous। तो ये भी आपका कंटिन्यूस हो गया। क्लियर है। अब हम लेके चलेंगे केस थर्ड। केस थर्ड लेके चलेंगे x ग्रेटर देन 0।
एक्स ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन क्या है आपका है -1, और ये भी कैसा फंक्शन है कांस्टेंट, तो ये भी कैसा हो गया कंटिन्यूस। तो यानी कि लेस देन -1 से 0 और 0 से ग्रेटर वाले जितने भी पॉइंट थे सब पर फंक्शन कंटिन्यूस आ गया। अब 2 पॉइंट और बच गए हमारे पास, कौन कौन से, एक तो -1 और एक 0, तो लेके चलेंगे। अब नाउ एट x इज इक्वल टू, सबसे पहले -1 पर चेक करते हैं। -1 पे निकालेंगे LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव। -1 नेगेटिव का मतलब है लेस देन -1 वाला फंक्शन, और लेस देन -1 पे क्या वैल्यू है आपकी 1 है, तो इधर 1 आ जाएगी, तो ये कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब RHL लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, -1 पॉजिटिव मतलब -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर पे ये है -2x -1, तो ये आ जाएगा -2x -1, लिमिट रख देंगे x की जगह -1, -2 इंटू -1 तो 2 -1 1 आ जाएगा। अब निकालेंगे f ऑफ -1 यानी कि x इक्वल टू -1 कहाँ है, x इक्वल टू असाइन ये -1 यहाँ इसमें रखना है, तो इसमें रखना है, तो ये आ जाएगा -2 इंटू एक्स की जगह -1 और -1, तो ये भी कितना आ गया 1। तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ -1, सो f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू -1। क्लियर है। नाउ अब किस पर चेक करेंगे, 0 पर। नाउ एट x इज इक्वल्स टू 0 पर LHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब लेस देन 0 कहाँ आ रहा है x लेस देन 0, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा -2x -1, तो रख देंगे यहाँ -2x -1, 0 वैल्यू रखेंगे तो 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0, तो ये -1 ही आ जाएगा। अब RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मीन्स 0 से ग्रेटर पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये रही -1, तो इधर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा, दोनों बराबर आ गए। अब निकालेंगे f ऑफ 0 पर भी कितना है -1 है। क्लियर है। तो ये लिमिट क्या आ गई आपके पास, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0, सो f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया फंक्शन, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस है, हैंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इस फंक्शन में कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सारे चेक करने हैं। तो इस क्वेश्चन को करते ही जो 5.1 एक्सरसाइज आपकी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूटी का पोर्शन आपका ख़त्म होता है। अब आपका पोर्शन चलता है डिफरेंशिएबिलिटी का, कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल कैसे चेक करना है। तो क्या कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, यदि इसी तरह से फंक्शन दे रखे होंगे जैसे लिमिट में दे रखे हैं ना, इसी तरह से आपको डिफरेंशिएबिलिटी में अगर फंक्शंस दे रखे हैं तो उनको आप कैसे चेक करें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए आपके पास डेफिनेशन ये होती है, डिफरेंशिएबिलिटी अ फंक्शन f(x) इज said to be differentiable at x इज इक्वल्स टू a, कोई भी पॉइंट है हमारे पास, इफ LHD इज इक्वल्स टू RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव यदि दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों यदि इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है।
और उसका फॉर्मूला आपका होता है लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, इस फॉर्मूले एल एच डी निकालना है तो भी यही फॉर्मूला लगाना है, आर एच डी निकालना है तो भी यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एल एच डी निकालोगे तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव आ जाएगा। ए नेगेटिव मतलब लेस देन ए वाला फंक्शन लेना है, उसी में एफ ऑफ ए रखना है। और आर एच डी निकालोगे अगर तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर्मूला यही रहेगा एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, उसमें ग्रेटर देन ए वाला फंक्शन लेना है, बस यही फ़र्क है। यदि दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है, ये ब्रैकेट है, और x इक्वल्स टू 1 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है अगर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई पॉइंट में दे रखा है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, तो फ्रैक्शन उससे जो छोटा इंटीजर है वो बाहर आता है। जैसे 3.5 है तो 3.5 से छोटा इंटीजर कितना है 3, तो 3 आएगा बाहर, यानी कि इंटीजर वैल्यू आती है और छोटी वाली इंटीजर आती है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हमें 1 पर चेक करना है, तो 1 पर चेक करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे एल एच डी। एल एच डी निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव लेके चलेंगे तो फंक्शन फॉर्मूला वही रहेगा एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 और अपॉन में आ जाएगा एक्स माइनस 1। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, अब इसमें आप पुट कर सकते हैं, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू क्या बन जाएगी 0। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, क्योंकि 1 माइनस एच पुट करते ही सारा फंक्शन एच में चेंज हो जाएगा, इसीलिए लिमिट भी एच में बनेगी। कैसे बनेगी, अब यहाँ 1 है तो 1 रख देंगे, 1 से 1 कट जाएगा, एच टेंस टू 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज, माइनस 1 को बाहर निकालेंगे 1 ही आएगा, अपॉन एक्स की जगह 1 माइनस एच माइनस 1। क्लियर है। -1 से 1 कट जाएगा। इधर आप डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते हैं, कभी आप h की जगह 0 लगा दें तो 1 आ जाएगा, गलत हो जाएगा ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी हम सॉल्व करते हैं तो आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए सपोज करिए h टेंस टू 0 है, 0 का मतलब है टेंस टू 0, यानी कि h 0 को टेंस कर रहा है, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, 0 के बहुत ज़्यादा नियर आ रहा है, बहुत ज़्यादा नियर आ रहा है। सपोज करो 0.01 है या 0.1 है, तो h की वैल्यू अगर हम 0.1 लेते हैं तो 1 में से 0.1 को माइनस करते हैं, कितना आएगा 0.9। अब 0.9 को इंटीजर में से बाहर निकालेंगे, कितना आएगा 0। तो यानी कि 1 में से h की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कुछ माइनस करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 पॉइंट समथिंग बचेगा, और 0 पॉइंट समथिंग से छोटा इंटीजर क्या आएगा 0, और माइनस में 1 अपॉन में माइनस h, और इधर आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0। क्लियर है। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -1 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब h की जगह 0 लिमिट लगाएंगे तो 1/0 आपका इनफाइनाइट होता है। तो ये तो आपका आ गया LHL। अब निकालेंगे हम LHD, अब निकालेंगे हम RHD। RHD निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव में फॉर्मूला यही आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। क्लियर है। तो करो यहाँ कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स पुट कर देंगे, सॉरी फॉर वैल्यू रखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस यहाँ ए की जगह 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा क्योंकि लिमिट 1 लेके चल रहे हैं। एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा आपका, अपॉन एक्स माइनस में 1 आ जाएगा क्योंकि एफ ऑफ 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, बाहर निकालेंगे 1 ही आएगा। अब ग्रेटेस्ट, अब इसमें पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच,
तो लिमिट जो है h टेंस टू 0 आ जाएगी और ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और इसकी जगह जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह आ जाएगा 1 प्लस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन x की जगह 1 प्लस h माइनस 1, इससे वही कट जाएगा। ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं जी, h टेंस टू 0 का मतलब 0 के नियर वैल्यू कोई है h की और वो ऐड कर रहे हैं, तो 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग कुछ ऐड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 1 पॉइंट समथिंग से छोटा इंटीजर क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन h। तो ये लिमिट रखने से पहले ही क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो अब देखो LHD आपका क्या आया है इन्फिनिटी आया है और RHD आपका क्या आया है 0 आया है। तो हेयर LHD is not equals to RHD, so f is not differentiable। तो ये फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो भी होंगे करने हैं। यहाँ तो मैंने सिंपल ले रखा था कि अगर आपका फंक्शन की दो वैल्यू आती हैं जैसे लेस देन 1 पे अलग ग्रेटर देन 1 पे अलग, तो LHD में लेस देन 1 वाला फंक्शन लेना है, उसी में f(1) निकालना है और RHD में भी ऐसे ही करना है, ग्रेटर देन 1 वाला लेना है, उसमें अलग फंक्शन निकालना है। क्लियर है। और अगर कहीं पर फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है, कोई वैल्यू निकलवानी है, तो उसमें ये दोनों निकाल के LHD और RHD दोनों को इक्वल लेके चलना है, फिर उस तरह के आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके हैं। बाकी के आगे डिफरेंशिएशंस हैं, डिफरेंशिएशंस कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो अभी तक के लिए आपको केवल इतना ही ट्राई करना है और यही आपको बुक्स में से अपनी देखना है इसी तरह के क्वेश्चंस और उनको ट्राई करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो उनको पूछना। थैंक यू।